आज हम बात करेंगे जो कैंडिडेट्स का डेटा है तो वो किस केस में अपडेट हो सकता है, और जो कैंडिडेट्स की डेटा है अगर किस केस में ऐसा होता है कि वो सीट आपकी कैंसिल हो जाती है अगर आपका डेटा मिसमैच है या फिर आपने कुछ रॉन्ग फिल कर दिया है। तो ऐसा किस केस में अपडेट होता है, किस केस में सीट कैंसिल हो सकती है। तो हम इसे यहाँ नोट डाउन करके रखी हुई हैं और इसी के थ्रू मैं आपको बताऊँगी। CCMT जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहीं से मैंने सारी चीज़ें नोट डाउन की हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं बताने वाली हूँ, पहला पॉइंट ये है कि अगर आपका कोई भी डिग्री जो भी आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है, जैसे मान लीजिए किसी का सर्टिफिकेट नहीं बना है और क्या है कि उसको कोई OBC का उसका सर्टिफिकेट नहीं बना, कोई SC ST का उसका सर्टिफिकेट अभी तक तैयार नहीं हुआ है, या फिर ऐसा हुआ है कि टाइम है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एफिडेविट दे के आराम से उसको अपलोड कर सकते हैं फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम। लेकिन अगर ऐसा हुआ है कि आपने जो भी आपने सर्टिफिकेट सबमिट कर दिए हैं लेकिन उसकी वजह से आपकी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो फेल हो गया है और आपको कंफ्यूजन है कि क्या होगा कि अब सीट कैंसिल, तो अभी SR राउंड रजिस्ट्रेशन करेंगे आप। तो इस केस में अगर आपका सर्टिफिकेट बन जाता है तो ठीक है, और अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पेंडिंग है, फेल हो चुका है, तो उस केस में आप यहाँ अपडेट कर सकते हो। अपडेट किस टाइप में कर सकते हो, जैसे मान लीजिए अगर आपका कैटेगरी जो है वो OBC है तो आप जनरल EWS है, मान लीजिए किसी का EWS सर्टिफिकेट फेल हो गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो वो जनरल से काउंसलिंग करा सकते हैं, अपना जनरल कैटेगरी अपडेट करवा सकते हैं। तो जनरल EWS वाले जनरल में अपडेट करा सकते हैं, OBC वाले जनरल में करा सकते हैं, SC वाले भी जनरल में अपडेट करा सकते हैं अपने कैटेगरी को, और ST वाले भी जनरल में करा सकते हैं, और जो जनरल और PWD में बिलोंग करते हैं वो भी जनरल में करा सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जनरल EWS, OBC, SC, ST, जनरल PWD, ये जो भी कैटेगरीज के हैं ये अपना अपडेट करा सकते हैं जनरल कैटेगरी में, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो काउंसलिंग आने वाली है वो इफेक्ट नहीं होगी, उसमें आप सक्सेसफुली अच्छे से कॉलेज पा सकते हो। लेकिन इससे पहले आप एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखिएगा कि आपकी जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो फुलफिल हो रहा है कि नहीं। मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर किसी का, जैसे मान लीजिए आप अपडेट करा रहे हैं जनरल में, ठीक है, तो जनरल वाला जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आपका 60% होना चाहिए क्वालिफाइंग डिग्री में, या फिर CGPA के टर्म्स में 6.5 CGPA होना चाहिए। अगर ये फुलफिल हो रहा है तभी आप जनरल सर्टिफिकेट में, जनरल कैटेगरी में अपने आप को अपडेट कराएं, वरना वेट करें आपका सर्टिफिकेट आने के लिए, कि आपका सर्टिफिकेट जब भी आता है तब वेट करें, क्योंकि अगर आप एलिजिबल ही नहीं होगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है कैटेगरी को अपडेट कराने का। तो ये चीज़ें हैं, ये आप कर सकते हैं। और जो लोग जनरल EWS PWD से बिलोंग करते हैं वो जनरल EWS में चेंज करा सकते हैं कैटेगरी, लेकिन ध्यान रहे कि आपका क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए, ठीक है। क्राइटेरिया जिसमें भी आप अपडेट कराएंगे उसका क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर OBC PWD वाले जो हैं वो OBC में करा सकते हैं, SC PWD वाले SC में करा सकते हैं अपडेशन, ST PWD वाले ST में करा सकते हैं अपना कैटेगरी का अपडेशन, ठीक है। तो ये चीज़ अपडेशन यहाँ पॉसिबल है इन टर्म्स ऑफ कैटेगरी, ठीक है। अगर आपका जो भी डॉक्यूमेंट, देखिए मैं सजेस्ट करूँगी कि अगर जिनका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फेल हो गया था अभी रेगुलर राउंड में, तो और वो एलिजिबिलिटी को फुलफिल करते हैं, जनरल वाली एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया उसको फुलफिल करते हैं, तो उस केस में आप कैटेगरी को अपडेट करा सकते हैं, ठीक है, फॉर द फर्दर राउंड आगे जाने के लिए। लेकिन अगर किसी का वेटिंग पे है, सर्टिफिकेट आने को बन रहा है, तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप एफिडेविट दे के बोल सकते हो, फिजिकल रिपोर्टिंग तक आपके पास टाइम है, ठीक है। उसके बाद दूसरा चीज़ मैं और यहाँ पे बात करना चाहूँगी वो है आपका जो क्वालिफाइंग डिग्री है उसके स्टेटस के रिगार्डिंग। मतलब जैसे मान लीजिए आपने रजिस्ट्रेशन अभी आप करोगे, SR रजिस्ट्रेशन करोगे, तो क्या होगा कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के रिगार्डिंग ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अगर आपने उसको, जो भी आपका क्वालिफाइंग डिग्री है उसको आपने अपीयरिंग लिखा है, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि बाद में फिर आप उसको पास्ड से चेंज कर सकते हो, अपग्रेड कर सकते हो। लेकिन इसी का उल्टा पॉसिबल नहीं होगा। अगर आपने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पे आपने पास्ट लिख दिया है फिर आप अपडेट कराने जा रहे हो कि मैं अपीयर कराऊंगा, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं होगा, आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी।
तो किस केस में अपडेट होगा, अपडेट किस केस में होगा, अगर आपने अपीयर लिख रखा है स्टेटस, आपका क्वालिफाइंग डिग्री का स्टेटस है अपीयर, तो वो पास में चेंज हो सकता है, हो जाएगा। और लेकिन अगर आपका ऐसा नहीं है तो सीट आपकी कैंसिल हो सकती है, ठीक है। तीसरी चीज़ और मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी कि मान लीजिए आपका क्वालिफाइंग जो ईयर है, जैसे किसी ने बीटेक जो है वो जो भी क्वालिफाइंग डिग्री है बीटेक की, वो मान लीजिए किसी का 2018 है, 2019 है, 20 है, 22 है, ठीक है, जो भी है, तो अगर वो आप गलती से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अगर आप उसको गलत मेंशन कर देते हो, टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है या फिर आप उस वक्त पता नहीं कैसे सिलेक्ट हो गया, तो जो भी दिक्कत है आप, लेकिन जब वो तो आप ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आप गलत भर रहे हो, फिल कर रहे हो, लेकिन आपका जो डॉक्यूमेंट आप सबमिट करोगे तो वो आपका निकलेगा कि अरे आप तो दूसरे ईयर में पास आउट हुए थे बीटेक में, तो क्या होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें आराम से अपडेट हो जाएगा सारी चीज़ें, सिस्टम अपने आप अपडेट कर देगा, और जो अपडेशन होगा वो आपके डॉक्यूमेंट बेस पे होगा कि जो भी आपका जिस ईयर में आपका बीटेक का डॉक्यूमेंट जो सर्टिफिकेट होगा, जो ईयर लिखा होगा उसी ईयर अपने आप वो अपडेट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें टेंशन की बात नहीं है। तो लेकिन फिर भी जब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करें तो बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखें कि आपका जो सर्टिफिकेट है, जो उसमें नेम जो मेंशन है वही नेम आपको यहाँ पे भी लिखना है, किस ईयर में पास हुए थे वो चीज़ आपको सही मेंशन करनी है। सर्टिफिकेट आप किस अगर आप कॉन्फिडेंस है कि आप जनरल से बिलोंग करते हैं लेकिन आप ईडब्ल्यूएस के अंदर आते हो, तभी आप ईडब्ल्यूएस वाला सर्टिफिकेट करें, वरना आप ना लिखें ऐसे, ठीक है, क्योंकि बाद में फिर चेंज करना ही पड़ेगा। तो बहुत सारी चीज़ें एकदम ट्रू चीज़ें, एकदम सच्चा जो सच्ची चीज़ें हैं वही चीज़ें आपको बतानी है, वही डेटा आपको डालना है। उसके बाद ये तो बात थी अपडेशन, जिसके मतलब कुछ प्रॉब्लम हो रहा है और ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन आपने कर दिया है लेकिन वो अपडेट हो सकती हैं बाद में जाके, ये अभी तक ये सब बातें थी। अब हम बात करते हैं कि ऐसे कौन से केसेस हैं जिसमें आपकी सीट कैंसिल हो सकती है, ठीक है, ऐसे कौन से केसेस हैं जिसमें सीट कैंसिल हो सकती है, वो भी मैंने लिख रखा है। तो पहला तो ये कि अगर आपका पर्सनल डेटा रॉन्ग है, ठीक है, पर्सनल डेटा अगर आपका रॉन्ग है, आपका नेम गलत है, ऐसा कुछ है, तो आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी, डेफिनेटली कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि आप तो पर्सनल डेटा ही वो आप गलत भर रहे हो, आपका एड्रेस गलत है, पर्सनल जो आपका डेटा वो आप गलत भर रहे हो, तो वो तो नहीं माना जाएगा, है ना। तो उस केस में आपका सीट कैंसिल हो सकता है, तो बहुत ध्यान से अपना पर्सनल डेटा भरें, ठीक है। उसके बाद दूसरा, मतलब एक बार भरने के बाद भी उसमें डिक्लेरेशन वाला चेक बॉक्स करना पड़ता है, उसमें लिखा होता है कि आप एक बार फिर से पूरा पढ़ लीजिए, तो सबमिट करने से पहले एक बार ज़रूर पढ़ें दोबारा, ठीक है। उसके बाद दूसरी जो चीज़ मैंने देखी है जिसमें सीट कैंसिल हो सकती है वो ये है कि अगर आपका जो भी मार्क्स है, CGPA है, ठीक है, वो अगर आपने जो ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो आपने मेंशन किया है और वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के जो ऑफिसर हैं, जो डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर रहे हैं, वो जो ऑफिसर है उन्होंने वो चीज़ उस वक्त क्या कर दिया, उसको चढ़ा भी दिया है, फाइनल कर दिया है। तो ऐसे केस में क्या होगा कि अगर आपको कोई दिक्कत आती है, मिसमैच बाद में रिपोर्टिंग के टाइम फिजिकल रिपोर्ट दिक्कत होती है, कुछ मिसमैच होता है, तो अगर अपडेट हो गया तो ठीक है, लेकिन अगर अपडेट होने में फेल हो गए आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है, आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर फेल हो गया, वैसे मान लीजिए आपके 70% थे लेकिन आपने उसको गलती से आपने लिख दिया कि मेरा 60% है, ऐसा आपने लिख दिया, या फिर 59% ऐसे गलती से लिख लिया, लेकिन बाद में क्या होता है कि जब आप फिजिकल रिपोर्टिंग करने जाते हो और वहाँ पे पता चलता है कि आपके मार्क्स एकदम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है, आपने उस वक्त गलत फिल कर दिया था गलती से, तो वो अपडेट हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, आपने 70% लिख दिया है, बाद में आपका जो असली परसेंटेज है वो 59 निकल रहा है, तो वहाँ पे गलती हो सकती है, वहाँ पे वो लोग आपकी सीट कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें होगा, तो बड़े ध्यान से आपको चीज़ें पढ़नी है और अच्छे से फिल करना है, तो इस केस में भी कैंसिल हो जाएगा। तीसरा जो केस है वो बताने वाली हूँ। तीसरे केस में क्या है कि अगर आपकी क्वालिफाइंग डिग्री जो है, जो आपने जो डिग्री का स्टेटस है और वो आपने अपीयरिंग किया हुआ है, ठीक है, अपीयरिंग किया हुआ है, और मैं जैसे बता चुकी हूँ कि वो अपडेट हो जाता है, लेकिन अगर आप अपीयरिंग को मेंशन कर रहे हो तो उसके साथ ही साथ आपको कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी आपको एक देना पड़ता है, ठीक है, कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट देना पड़ता है। तो ये आपके HOD साइन करके देंगे, तो वो आपको अपलोड करना ज़रूरी रहेगा इन केस ऑफ अपीयरिंग, अगर आप अपीयरिंग स्टेटस लिख रहे हैं तो, ठीक है। तो इस केस में अगर आप नहीं ये कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट अगर आप अपलोड नहीं करेंगे तो आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। तो मैं ये सब बातें क्यों बता रही हूँ, मैं ये सब बातें इसलिए ऐसे बोल रही हूँ, आपको बता रही हूँ क्योंकि
जो भी हमारा रेगुलर राउंड में गलती हुआ, कुछ भी हुआ, हमें वो चीज़ ठीक गया। अब हम जो सुधार सकते हैं वो क्या है, स्पेशल राउंड में। तो ये स्पेशल राउंड जो है ये काफ़ी क्रूशियल है, और चीज़ें यहाँ पे कुछ बहुत सारे लोगों की जो एक होता नहीं लक काम करेगा और लोगों को कॉलेज मिलेगा, जिसको जिसने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया होगा उसके साथ बहुत अच्छा हो सकता है, या फिर जिसने बहुत अच्छा एक्सपेक्टेशन रखा हो उसके साथ बुरा भी हो सकता है, ये छोटी छोटी गड़बड़ करने पे। तो इसीलिए मैं यहाँ पे चीज़ें बता रही हूँ कि किस केस में कैंसिल आपकी सीट हो सकती है और किस केस में आपकी सीट अपडेट हो करके फिक्स हो सकती है, ठीक है। तो ये रही बातें। अब इसके बाद हम और भी चीज़ें देखेंगे बाद में। जो भी अगर आपकी जो भी प्रॉब्लम हो, देखो ये सारी प्रॉब्लम ना आपके कमेंट सेक्शन को पढ़ के ही मैंने ये चीज़ें एक्सप्लोर की हैं, और तो इसलिए अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो, कैसी भी हो, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखें। और मुझे पता है कि मैं कोई ऑफिसर तो हूँ नहीं CCMD की, तो कि मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँगी, लेकिन ये है कि इसको रेक्टिफाई कैसे करना है, इस चीज़ों को मैं सर्च कर सकती हूँ, जान सकती हूँ, पूछ सकते हो आप लोग, डिस्कस करने में सॉल्यूशंस ही मिलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हो सकता है। तो चलिए, हमने आप तक ये देखा, अब हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। बाय बाय।